फाइंड द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर द मोशन। आपको कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना है किस वाले मोशन के लिए? ड्यू टू सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ कोइंसाइड सोर्स एंड वोर्टेक्स। एक सिस्टम है जिसमें एक सोर्स और एक वोर्टेक्स दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब सेम पॉइंट पे है। एक सोर्स है और एक वोर्टेक्स है। सोर्स आपका स्ट्रेंथ कैपिटल एम का है और वोर्टेक्स आपका स्ट्रेंथ कैपिटल के का है। साथ साथ बोला है इन द प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस ए। अगर हम प्रेजेंट कर दें एक सर्कुलर सिलेंडर जिसका रेडियस कितना है, ए रेडियस है कुछ इस तरीके से। सिलेंडर का मैंने सिर्फ सर्कल बनाया है क्योंकि हम 2D पे बना रहे हैं। 3D पे मैं इसको ऐसे बाहर की तरफ बनाने वाली, मतलब आपकी तरफ आएगा, ठीक है, सिलेंडर, क्योंकि विजुअलाइज करना है हमें। आगे क्या बोला, सिलेंडर किस तरीके का है, हुज एक्सिस, एक्सिस मतलब जो जेड वाली जो बाहर की तरफ आएगी, इसकी एक्सिस क्या है, पैरेलल टू, पैरेलल है, एंड एट अ डिस्टेंस b ग्रेटर देन a फ्रॉम द लाइन ऑफ सोर्स एंड वोर्टेक्स। जो सोर्स या वोर्टेक्स, यहाँ पे आपका कहीं पे सोर्स या फिर वोर्टेक्स हमने रखा हुआ है स्ट्रेंथ m और k का, जो इसकी एक्सिस होगी, ये इसकी एक्सिस ऐसे आएगी बाहर की तरफ, ऐसे a की एक्सिस भी बाहर की तरफ, मतलब आपने एक पेन खड़ा कर दिया इसके ऊपर, ये लगा लीजिए इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट के ऊपर एक पेन, तो ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और कितने डिस्टेंस पे होगी, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा आपके पास, डिस्टेंस ये कंप्लीट होगा बी डिस्टेंस होगा। और इन्होंने साथ साथ ग्रेटर देन ए बोला था, तभी मैंने इस पॉइंट को इस सर्कल के अंदर नहीं लिया, इस सर्कल के बाहर लिया। इस सर्कल के बाहर क्यों लिया सोर्स और वोर्टेक्स वाला पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है जो डिस्टेंस बी पे, और वो जो बी डिस्टेंस इन्होंने स्पेशली कहा है कैसा है, ग्रेटर देन ए है, ठीक है। तो कुछ ये इस तरीके का अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो। फिर इसने बोला है कि इस तरीके से सिलेंडर को इंसर्ट किया है कि जो ये फोर्स है, इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा है, ये आपको प्रूव करना है कि इतना फोर्स निकल के आएगा। तो फोर्स प्रूव करने के लिए हमें हमारी वही ब्लासिस थ्योरम पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये फोर्स हमें प्रूव करना है कि फोर्स इतना निकल आएगा। फोर्स वहां पे हम एक्स माइनस आयोटा वाई टर्म से एक्स और वाई निकाल के, ये फोर्स के कंपोनेंट होते थे, फोर्स कंपोनेंट याद होगा। और क्या इक्वेशन थी वहां पे कुछ इस तरीके से था, एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा रो बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ dw बाय dz का होल स्क्वायर इंटू dz। ये इक्वेशन थी आपका। इससे आप कंपेयर करते थे एक्स और वाई के कंपोनेंट, आपको फोर्स के कंपोनेंट मिल जाते हैं, इमेजिनरी और रियल का। तो आपको बेसिकली सिर्फ ये मेन w चाहिए। जैसे आप सिस्टम का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिख लेंगे, सिस्टम में क्या एक वोर्टेक्स है और एक आपके पास दूसरा जो है सोर्स। अगर आप इस सिस्टम को इन प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, ये भी बोला है, तो इस सिस्टम का अगर आप W लिख लेंगे, सिर्फ आपको करना क्या है, W लिखने के बाद उसका डेरिवेटिव करना है, उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स में एक थ्योरम होती थी, कॉची रेजिड्यू थ्योरम। कॉची रेजिड्यू थ्योरम इसी तरीके के इंटीग्रेशन को सॉल्व करती थी। किस तरीके से सॉल्व करती थी कि जो ये अंदर फंक्शन है, कॉची रेजिड्यू थ्योरम अब मैं लिख रही हूँ, इसको ऐसे ही रहने दो 1 नंबर पे। कॉची रेजिड्यू थ्योरम क्या आती है, इंटीग्रेशन करते थे आप ओवर अ कर्व, जो भी क्लोज्ड कर्व आपको गिवन होती थी, गिवन फंक्शन का किस तरीके से करते थे कि आप रेजिड्यू निकाल लेंगे जिन जिन पॉइंट पे सिंगुलैरिटी है, रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड at z is equal to z naught, where z naught is singularity of fz lie inside C। और ये जितने भी निकलते थे उनका क्या कर देते थे, सम कर देते थे, और उनका सम करके उनको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करते थे। तो हमने यही करना है, जितने भी हमारे रेजिड्यू निकलेंगे सिंगुलर पॉइंट पे जो सी के अंदर लाई कर रहे हैं, जो कर्व के अंदर लाई कर रहे हैं, उन पे हम रेजिड्यू निकालेंगे और उनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे और उसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। ये फंक्शन मान के चलना dw बाई dz का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फंक्शन हमने माना dw बाई dz का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर 1 वाले को अगर मैं और लिखना चाहूँ आगे, नंबर 1 वाला मेरे पास क्या बन गया, आयोटा रो बाय 2 तो बाहर ही रहेगा, इनटू में 2 पाई आयोटा हो जाएगा जब मैं इससे रिप्लेस करूंगी, इसको जब मैं यहाँ पे पुट करूंगी, इनटू में सम कर देंगे, किसका सम,
रेजिड्यू ऑफ डी डब्ल्यू बाई डी जेड का होल स्क्वायर एट अ सिंगुलर पॉइंट इन सी, यही हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, आयोटा स्क्वायर माइनस, तो माइनस पाई रो इंटू रेजिड्यू, ये आपको निकालना है बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर। तो समझ आया कि प्रोसीजर क्या रहने वाला है हमारा? किसी को इसमें डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी तक। एक तो स्टेटमेंट और एक क्वेश्चन, सब समझ आ गया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मेन है फिगर, फिगर पे ध्यान देना क्योंकि हमें कर्व के अंदर अंदर वाले पॉइंट पर सिंगुलैरिटी निकालनी है सिर्फ। तो उस कर्व के अंदर जो सिलेंडर के अंदर आ रहे हैं, देखो कर्व हमारी ये वाली थी जिसको हमने कुछ इस तरीके से किया है कि रेडियस ए हो, ठीक है, और एट अ डिस्टेंस बी हो। अगर मैंने ओरिजिन पे सोर्स और वर्टेक्स रखा है तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है डी, तो मैं इस पॉइंट को डी बोल सकती हूँ ना डी। ओरिजिन से ही तो मेजर करते हैं हम डिस्टेंस, तो ये पॉइंट मेरा डी है। ठीक है, इट मीन्स मैंने सिलेंडर कैसा इंट्रोड्यूस किया। सिलेंडर की इक्वेशन लिखोगे आप, सर्कल की इक्वेशन। सर्कल की इक्वेशन कल भी बताई थी, कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखते हैं, जेड में से माइनस उसका सेंटर, सेंटर डी इज इक्वल टू में रेडियस, ऐसे लिखते हैं ना, जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। तो जेड नॉट की वैल्यू है डी और आर की वैल्यू है ए। ये वाला सिलेंडर मैंने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो सबसे पहले डब्ल्यू लिखिए। डब्ल्यू कितना आ जाएगा इस वर्टेक्स और सोर्स एट ओरिजिन। वर्टेक्स की बात करूँ तो माइनस एम, सॉरी, अगर हम सोर्स की बात करें तो माइनस एम लॉग जेड, यही कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा। अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो आयोटा के लॉग जेड, यही कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा। इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, आयोटा के माइनस एम इंटू लॉग जेड। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल अभी तब आया है जब हमने सिलेंडर इंट्रोड्यूस नहीं किया है। सिलेंडर इंट्रोड्यूस करते हैं तो नया पोटेंशियल क्या बन जाता है, जो पुराने वाला आया होता है उसमें दूसरे का कॉन्जुगेट ऐड कर देते हैं, यही करते हैं हम। ठीक है, चलिए तो इसको ऐड करेंगे। ऐसे ऐड करेंगे, W इज इक्वल टू एफ जेड क्या था, आयोटा के माइनस एम इंटू लॉग जेड, प्लस यहाँ क्या बन जाएगा, आयोटा के माइनस एम का कॉन्जुगेट, मतलब सिर्फ आयोटा का कॉन्जुगेट होगा, और लॉग जेड का कॉन्जुगेट होगा। जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी होगी बता सकता कोई यहाँ पे? चलो इसको तो मैं लिख दूंगी, माइनस आयोटा के माइनस एम, यही बन जाएगा। लेकिन जेड कॉन्जुगेट कितना है, कैसे निकलेगा प्रोसीजर? मोड का स्क्वायर कर दो पहले तो दोनों तरफ। मोड के स्क्वायर को हम कैसे ओपन करते हैं, वो नंबर इनटू में उसका कॉन्जुगेट। तो अगर कॉन्जुगेट लेते डी तो रियल है तो डी का कॉन्जुगेट नहीं होगा। हमें जेड कॉन्जुगेट के लिए चाहिए तो इसको इधर ही रखिए, बाकी को उधर ले जाइए। तो इसको इधर रखते हुए जेड माइनस डी को हम बाय में लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर बाय यहाँ पे जेड कॉन्जुगेट माइनस डी। ठीक है, तो जेड कॉन्जुगेट के लिए क्या आ गई, ए स्क्वायर बाय जेड माइनस डी प्लस डी, ये आ गई। ठीक है, बात समझ आई है? हमारी जो वैल्यू आ गई है ये आ चुकी है। तो अब हम ये लिखने वाले हैं जेड कॉन्जुगेट की जगह पे। वो तब लिखते थे जब हमारा ओरिजिन पे होता था। देखो ओरिजिन के केस में डी की वैल्यू 0 हो जाती थी तो हम डायरेक्ट कर देते थे जेड जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय जेड। अब की बार सिलेंडर ओरिजिन पे नहीं है, मेन दिक्कत ये है, तो इसलिए हमें इस तरीके से चलना पड़ेगा। तो हमारा क्या बन चुका है, आयोटा के माइनस एम लॉग जेड माइनस आयोटा के प्लस एम, माइनस माइनस कॉमन आ गया ना, तो माइनस आयोटा के प्लस एम लॉग ऑफ जेड कॉन्जुगेट की जगह पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय जेड माइनस डी प्लस डी। तो ये आ चुका है आपके पास, ये किसकी वैल्यू आ चुकी है आपके पास, W की। बस मेन हमें W चाहिए था। W मिलते ही हमने डी डब्ल्यू बाई डी जेड निकालना है, उसका स्क्वायर करना है, वो हमारा एफ जेड बनेगा। उसके रेजिड्यू निकालने हैं जो जो सी के अंदर लाई कर रही है सिंगुलैरिटी, उनका सम करना है और उसको फिर मल्टीप्लाई करना है 2 पाई आयोटा से। बाहर जो आपका है आयोटा रो बाय 2 वो तो रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अब इसका जस्ट डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू जेड। क्या बन जाएगा हमारे पास अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, देखो डी डब्ल्यू बाई डी जेड। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आता है, आयोटा के माइनस एम, और लॉग जेड का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय जेड। तो सिंपल लॉग जेड का डेरिवेटिव होगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, आयोटा के माइनस एम इंटू 1 बाय जेड माइनस आयोटा के प्लस एम।
इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक बार तो ए स्क्वायर बाय जेड माइनस डी प्लस डी नीचे आएगा, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करो। अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना बनेगा, सिर्फ बाय में है जेड की टर्म, तो बाय वाली का क्या होता है, नेगेटिव आगे आता है, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है। डी कांस्टेंट हो तो 0। तो समझ आया डेरिवेटिव कैसे किया है? किसी को कोई डाउट हो अभी तक? देखो इसकी कैलकुलेशन ही इम्पॉर्टेंट है, आपके नोट्स में कैलकुलेशन नहीं की हुई है डीप में, इसको अच्छे से करनी है। साथ साथ चाहे नोट कर लो, मैं रुक जाऊंगी। जो जो अभी तक किया है, इस पूरे क्वेश्चन को आपने दोबारा से लिखना है। क्या आ चुका है आपके पास, ये डी डब्ल्यू बाई डी जेड आया था, इसका स्क्वायर करना है हमें। तो हमारे पास आगे आयोटा के माइनस एम अपॉन जेड माइनस आयोटा के प्लस एम अपॉन ए स्क्वायर बाय जेड माइनस डी प्लस डी इंटू में माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस में प्लस कर सकते हो, जेड माइनस डी का होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ये हमारे पास है। ठीक है, फर्दर हम यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं। नीचे वाली जो टर्म है, नीचे जेड माइनस डी है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। आयोटा के माइनस एम प्लस जेड, और यहाँ पे एलसीएम लोगे आयोटा के प्लस एम अपॉन, देखो जेड माइनस डी इंटू डी आ जाएगा, और अपॉन में जेड माइनस डी आ जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर बाय जेड माइनस डी का होल स्क्वायर का स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, एक जेड माइनस डी से एक जेड माइनस डी मैंने कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास अब सिर्फ इतना बच चुका है। हमें करना क्या था, हमें ये देखना था कौन कौन सी सिंगुलैरिटी डी डब्ल्यू बाई डी जेड की सी के अंदर लाई कर रही है। सी सर्कल जो था आपके पास, सर्कल जो मैंने बनाया था, अगर आपको याद हो, सर्कल हमने ऐसे बनाया था कि अंदर पॉइंट डी था, ये 0 था और ये ए रेडियस थी, यही था। तो इस सी वाली कर्व के अंदर कौन कौन सी सिंगुलैरिटी हमारे पास इस फंक्शन की आएंगी। अगर मैं ध्यान से देखो, सिंगुलैरिटी जस्ट यहाँ पे सब कुछ डिनोमिनेटर में जेड की टर्म, तो अगर मैं डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करूँ, कहाँ कहाँ बन रहा है डिनोमिनेटर, एक तो इसको रखेंगे इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 0। इसको जब आप इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर जेड माइनस डी इंटू डी इज इक्वल टू 0, जेड माइनस डी इंटू डी इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, जेड माइनस डी इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई डी, और ये माइनस डी में यहाँ पे जाके बन जाएगा प्लस डी। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड पॉइंट निकला है वो कौन सा निकला है, जेड इज इक्वल टू डी माइनस ए स्क्वायर बाई डी। ठीक है, यहाँ से पॉइंट निकालेंगे तो कौन सा आएगा, जेड इज इक्वल टू डी वाला। तो ये 3 पॉइंट हमारे निकल के आए हैं जिन पे हमें सिंगुलैरिटी मिल रही है फंक्शन की। बात क्लियर है? तो जो सिंगुलैरिटी मिल रही है आपको, जरा सा इसके बारे में मुझे बताइए कि कौन सी सिंगुलैरिटी सर्कल के अंदर है, कौन सी सिंगुलैरिटी बाहर है। डी माइनस ए स्क्वायर बाई डी, और एक पॉइंट है जेड इज इक्वल टू डी। इन 2 पॉइंट पे मुझे मेनली चेक करनी है मेरी सिंगुलैरिटी पर रेजिड्यू कितना आता है। अब रेजिड्यू निकालना आपको आना चाहिए। देखो रेजिड्यू हम कैसे निकालते थे, सबसे पहले चलो रेजिड्यू निकालते हैं हम इस फंक्शन का, एट जेड इज इक्वल टू, जो हमारे पास कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट था क्या, ये जेड माइनस बी चल रहा है शायद हर जगह, हम डी लिख के चल रहे हैं शुरू से क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में बी है तो आप डी को बी ही मान के चलो। क्वेश्चन में बी दे रखा है, हम डी लिख रहे हैं शुरू से, तो आप इसको बी कर लेना हर जगह एज पर क्वेश्चन, बी से ही कनेक्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास क्या फंक्शन आ चुके हैं उसको मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ आ जाए। प्लस ए स्क्वायर आयोटा के प्लस एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी जेड माइनस बी इंटू में जेड माइनस बी, बी की टर्म में लिख दिया मैंने का होल स्क्वायर, ये है आपके पास। तो पहले हम रेसिड्यू निकाल रहे हैं एट जेड इज इक्वल टू बी। चलिए, रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू बी। अगर सिंपल सी बात देखें, हम रेसिड्यू निकालने से पहले हम चेक करते थे अगर पोल बन रहा है तो कितने ऑर्डर का बन रहा है, फिर उस अकॉर्डिंग हम रेसिड्यू निकाल लेते थे। अगर हम ध्यान से देखें जेड इज इक्वल टू बी पे, यहाँ से तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, जेड इज इक्वल टू बी कोई सिंगुलैरिटी नहीं, ये फंक्शन एनालिटिक है और एनालिटिक पे रेसिड्यू 0 रहता है फर्स्ट वाला। सेकंड वाले की अगर हम बात करें, यहाँ से जेड इज इक्वल टू बी इस साइड से पक्का आ रहा है, ठीक है, लेकिन होल स्क्वायर भी तो बाहर,
जब बाहर होल स्क्वायर हो तो हम कैसे ओपन करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर आयोटा के प्लस एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी जेड माइनस बी इंटू जेड माइनस बी, 2ab ये कर दिया और बाहर जेड भी था। तो आप बेसिकली जब यहाँ से देख रहे हैं इधर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आना z इज इक्वल टू बी के लिए, इधर से अगर z इज इक्वल टू बी के लिए कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है, और कितने ऑर्डर का बन रहा है, 2 ऑर्डर का बन रहा है। तो इसको हम देखो 2 ऑर्डर के लिए थोड़ा सा सॉल्व करना तो टिपिकल है, 2 ऑर्डर के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर कहीं पे 2 ऑर्डर का रेजिड्यू बन रहा हो, आपको रेजिड्यू निकालना उस पॉइंट पे, तो हम क्या करते हैं ऊपर z माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे और जो बच गया फंक्शन उसका डेरिवेटिव भी करते हैं। जो ये फंक्शन होता है इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव भी करते हैं, उसमें z इज इक्वल टू बी पुट करते हैं। ये हमारे पास कुछ प्रोसीजर है। इसको अगर हम सॉल्व करने यहाँ पे बैठेंगे भी तो हमें डायरेक्ट लिखना है कि हमारा आंसर 0 आएगा। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं इस फॉर्मूले से, इसका आंसर 0 ही आना है, ठीक है। तो इससे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आना स्क्वायर वाली टर्म से, ना यहाँ से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा ना यहाँ से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। अब बचा सिर्फ प्रोडक्ट टर्म, प्रोडक्ट टर्म से कॉन्ट्रीब्यूशन आने वाला है। देखो अब इसको ध्यान से समझना, मेन है प्रोडक्ट टर्म का निकालना। इसको प्रोडक्ट टर्म का समझ आ गया, बस मेन वही है, बाकी तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे। रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू बी पे हम निकाल रहे थे प्रोडक्ट टर्म, एक बार मैं लिख लेती हूँ जो है मेरी आई हुई, क्या आई हुई है प्रोडक्ट टर्म, 2a यही था इंटू बी क्या था, ए स्क्वायर आयोटा के प्लस एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी जेड माइनस बी इंटू जेड माइनस बी, ये आ चुका है। रेजिड्यू आपको z इज इक्वल टू बी पे निकालना है इस प्रोडक्ट टर्म से। अगर ध्यान से देखो z इज इक्वल टू बी आपकी ना यहाँ से है ना यहाँ से कोई दिक्कत है ना यहाँ से कोई दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे z इज इक्वल टू बी पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से भी कोई इन्फिनिटी बना रहा है, इन्फिनिटी यहाँ से बना रहा है 1/0 z इज इक्वल टू बी। कितने ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का, एक ही बार पावर आ रही है। तो जब 1 ऑर्डर का होता है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट लगा देते हैं z टेंड टू बी जेड माइनस बी इंटू एफ ऑफ जेड पे। हम ये करते हैं जब z इज इक्वल टू बी पे हमें सिंपल पोल मिल रहा हो, सिंपल पोल है हमारे पास, ठीक है। तो इसको लगाइए यहाँ पे, क्या बन जाएगा जब आप पुट करेंगे, देखो z माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है फंक्शन को, तो इसको जब आप z माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक z माइनस बी से z माइनस बी कट जाएगा, बाकी सब लिख देंगे हम, ए स्क्वायर आयोटा के प्लस एम अपॉन ये z है, z की जगह क्या पुट हो जाएगा, b, लिमिट लगा रही हूँ मैं सीधा ही, b, यहाँ पे भी z की जगह b पुट कर दो, b माइनस बी, ये बन चुका, ठीक है। इसको सॉल्व करो बस, अब सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, देखो 2a स्क्वायर तो बाहर रख दो, ये कितना बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाय में क्या आ चुका है आपके पास b इंटू, देखो b माइनस बी 0, ये 0 से मल्टीप्लाई 0, ए स्क्वायर बचेगा। तो सब कुछ कट कट आके ये भी कट गया, ऑल ओवर क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये माइनस कॉमन आएगा, -2k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बाय b। ये हमारे पास निकल के आया, रेजिड्यू निकल के आया एट z इज इक्वल टू बी वाले पॉइंट पे। किसी को डाउट है यहाँ तक कि मैंने रेजिड्यू z इज इक्वल टू बी पे कैसे निकाला है? चलिए तो फिर सेकंड का निकालते हैं। रेजिड्यू निकालना है सेकंड में हमें, z इज इक्वल टू बी माइनस ए स्क्वायर बाय बी पे, इस पॉइंट पे हमें रेजिड्यू निकालना है। इस पॉइंट में भी अगेन हम प्रोडक्ट टर्म से ही सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट टर्म से, क्योंकि बाकी टर्म में अगर हम ध्यान से देखें, पीछे चलते हैं एक बार दोबारा, ये टर्म थी आपके पास, जब हमने स्क्वायर किया यहाँ पे तो 0 पे ही है सिर्फ, तो 0 वाले पे तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो किस पे चाहिए थी, b माइनस ए स्क्वायर बाई बी, वो यहाँ से नहीं बन रही, तो एनालिटिक है फंक्शन उस पॉइंट पे, यहाँ पे ये 0 बनने वाला है। सिमिलरली जब हम स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ से तो एक ही बार आ रहा है, स्क्वायरिंग का हो गया 2 बार, 2 ऑर्डर का पोल बना, अगेन यहाँ से भी आंसर 0 आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन करके देख सकते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट टर्म पे हम चलेंगे जहाँ पे सिंपल पोल है, मेन सिंपल पोल से हमारा आंसर निकलेगा। तो चलिए प्रोडक्ट टर्म से लेते हैं, प्रोडक्ट टर्म को लिख लेते हैं एक बार हम दोबारा से, यहाँ पे क्या है हमारे पास प्रोडक्ट टर्म, 2
इंटू आयोटा के माइनस एम अपॉन जेड इंटू ए स्क्वायर इंटू आयोटा के प्लस एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी जेड माइनस बी इंटू जेड माइनस बी। ये है हमारे पास प्रोडक्ट टर्म। अब हमें इस पे लगाना है, ये है हमारे पास। तो एक काम कीजिए, हम कैसे निकालते हैं, सिंपली लिमिट लगाएंगे z टेन टू b माइनस ए स्क्वायर बाई बी, किस पे, z माइनस b माइनस ए स्क्वायर बाई बी इंटू फंक्शन, जो फंक्शन है, जो प्रोडक्ट टर्म है उस पे। तो प्रोडक्ट टर्म में मुझे एफ जेड से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। तो करते हैं z माइनस बी प्लस ए स्क्वायर बाई बी इंटू एफ जेड कितना है 2 आयोटा के माइनस एम इंटू जेड इंटू ए स्क्वायर आयोटा के प्लस एम अपॉन, देखो इसको इसी फॉर्म में ले आते हैं जो यहाँ पे, कैसे लेके आएंगे, बी को कॉमन ले लेते हैं, बी को बाहर अलग से लिख लिया, यहाँ ए स्क्वायर बाई बी प्लस जेड माइनस बी, यही बन गया ना, बी बाहर कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर बाई बी बनेगा, यहाँ जेड माइनस बी इंटू में जेड माइनस बी बाहर है आपके पास, ठीक है। यहाँ से आप देखिए बस सिंपल है, आपका लिमिट लगानी है आपको z टेन टू बी माइनस ए स्क्वायर बाई बी, यही लिमिट लगानी है। इससे ये वाला कट चुका आपका पूरा का पूरा। मम्मी यहाँ से क्या आ जाएगा, जब आप यहाँ पे बनाएंगे तो लिमिट लगाइए बस अब सिंपल 2 आयोटा के माइनस एम ए स्क्वायर आयोटा के प्लस एम अपॉन जेड को यहाँ पे पुट कीजिए b माइनस ए स्क्वायर बाई बी, ठीक है। ये b बाहर है आपका, ये मल्टीप्लाई में रहने दीजिए, यहाँ पे z माइनस बी करना है आपको, z माइनस बी करोगे तो z को पुट कर दिया b माइनस ए स्क्वायर बाई बी माइनस b बाहर था, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कैसे करेंगे, b से b आपका कैंसिल हो चुका है, और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं एक बार, ठीक, एलसीएम लिया तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस भी कट जाएगा, माइनस के स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, बाहर भी माइनस 2 के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, 2 के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू बी, जो नीचे बी था वो ऊपर आ गया, बाय में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक, 2 के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू बी बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास किसका आ चुका, रेजिड्यू आ चुके, सेकंड वाला जो सी के अंदर था, बस अब दोनों का आ चुका। अब हमें फाइनली क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, सम ऑफ रेजिड्यू। फाइनल हमारे पास यही स्टेटमेंट बनी थी ना, हमारे पास फाइनल x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस पाई रो इंटू सम ऑफ रेजिड्यू आया था हमारे पास किसका, डी डब्ल्यू बाई डी जेड का स्क्वायर विद इन सी, जो सी के अंदर लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों का सम कर देते हैं। जो पहले वाला हमारे पास रेजिड्यू निकला था वो कितना निकला था, माइनस 2 के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई बी, ये निकला था हमारे पास। और जो सेकंड वाला निकला है उसका भी ऐड करके लिख देते हैं, 2b के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये निकला है। क्लियर है। इन दोनों को ऐड करते हुए कुछ टर्म हमारे पास कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दोनों में, इवन 2 भी दोनों में, तो इनको हम कॉमन ले सकते हैं। माइनस 2 के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा है, माइनस 1 बाय बी प्लस बी बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एलसीएम लेंगे अंदर वाले का ही, माइनस 2 पाई रो के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो नीचे क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऊपर क्या आ गया, माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। फाइनली जो भी आपके पास आया है दैट इज ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब जो भी आपके पास आया उसमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट आया, इमेजिनरी तो है नहीं। तो जब हम कंपेयर करेंगे हमारे पास रियल पार्ट एक्स के इक्वल तो ये वाला आ चुका है जो आया हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पाई रो ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और वाई हमारे पास कितना आ चुका है, 0।
तो यहाँ से ये शो कर रहा है वाई 0 आने का जो भी है यहाँ पे, मतलब आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग तो कुछ नहीं, लेकिन एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस क्या होता है, आपने एक्स एक्सिस के टुवार्ड ही तो सिलेंडर रखा था ना, इस तरीके से डी जो भी बी ए रेडियस ओरिजन, तो ये आप एक्स एक्सिस के अलोंग ही तो जा रहे थे, तो आपने ये शो किया है यहाँ पे कि ये ओरिजन की तरफ जा रहा है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव आंसर आया, नेगेटिव साइड पे आपको जाना, तो ये शो कर रहा है, यहीं पे लिया था हमने 0, ये नेगेटिव की तरफ मतलब ओरिजन की तरफ जा रहा है, इट मीन्स नेगेटिव साइन इंप्लाई कर रहा है सिलेंडर जो अट्रैक्ट हो रहा है टुवार्ड दी ओरिजन, जहां पे आपका क्या रखा हुआ है, स्पाइरल वोर्टेक्स रखा हुआ। ठीक है, बात क्लियर हुई है? कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, सिंपल किया है हमने, जस्ट पहले सिस्टम का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिखना आना चाहिए आपको, सिलेंडर के प्रेजेंस में भी लिखना आना चाहिए, सबसे पहले तो फिगर बनाना आना चाहिए कि कहाँ पे हमारा सिलेंडर है, किस पॉइंट पे, सेंटर क्या है उसका, उससे फिर हमने W आने के बाद dW/dz निकाला, उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर में हमने देखा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट टर्म आएगी 2AB वाली, वही सिर्फ रेजिड्यू में कंट्रीब्यूट करेगी दोनों पॉइंट के लिए, उन दोनों पॉइंट से हमने रेजिड्यू निकाला, सिंपल पोल था डायरेक्ट निकल गया, वो निकलते उनको ऐड किया और उनको -π से मल्टीप्लाई किया, कुछ भी रेजिड्यू थ्योरम लगाई है हमने ब्लासिस थ्योरम के अंदर। ठीक है, एक्स और वाई आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो आपको छोटा सा एक काम देंगे हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल वाला ही, उसको मैं स्टार्ट करा रही हूँ, स्टेटमेंट समझा रही हूँ, स्टार्टिंग का करा रही हूँ, लेकिन जो उसमें जो सेकंड पार्ट करना, फोर्स निकालने वाला, सेकंड पार्ट फोर्स निकालने वाला आपने करके आना है। मैं जस्ट सिस्टम का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल तक आपको कराती हूँ, उसके बाद जो आपका फोर्स निकालने वाला काम है सेकंड एग्जाम्पल में, इससे नेक्स्ट वाले में, वो आपको निकाल के आना है फोर्स। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक दो बातें समझने की हैं, उसको ध्यान से समझना, वेरीफाई करना है आपको। W इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, आयोटा के लॉग W दिया Z माइनस आयोटा है अपॉन Z प्लस आयोटा है, ये W दिया है, जिसमें K और A दोनों रियल है। इज द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ स्टडी फ्लो ऑफ लिक्विड अबाउट अ सर्कुलर सिलेंडर। आपको शो करना है कि एक तो ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है, कैसे शो करते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है, साइज इक्वल टू कांस्टेंट, पहले तो आपको ये देखना है कि साइज इक्वल टू कांस्टेंट है। सेकेंड आपको ये बताना है कि जिसके अंदर इन्होंने ये कहा है y इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन जो रिजिड बाउंड्री का काम करेगा, मतलब जब आप साइज इक्वल टू कांस्टेंट रखोगे तो ये निकल के आना चाहिए y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इज रिजिड बाउंड्री, ये आपका आना चाहिए। सेकंड फिर इन्होंने कहा ये सब दिखाने के बाद सेकंड पॉइंट आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स वाला काम आप खुद करके आएंगे, यहाँ तक मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या हमें W दे रखा है, लॉग ऑफ आयोटा के भी था बाहर, आयोटा के लॉग ऑफ Z माइनस आयोटा ए Z प्लस आयोटा, ये हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ से फाई प्लस आयोटा साई हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मुझे सिर्फ रियल पार्ट निकालना हो या इमेजिनरी पार्ट निकालना हो, साई वाला निकालने के लिए मैं डायरेक्ट बताया था कि इन पे मोड ले दिया करो, आयोटा हटा के इन पे हम डायरेक्ट मोड ले सकते हैं, तो वो क्या निकल आएगा, साई निकल आएगा। ये बात क्लियर है, ये पॉइंट सबको क्लियर हो चुका है कैसे आता था ये चीज? एक को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, दोबारा से बता दूंगी साई कैसे हमने डायरेक्ट मोड ले देते हैं। चलिए तो ये साई आ चुका आपको इसको इक्वल टू कांस्टेंट रखना है ताकि हम बाउंड्री बता पाए, y इज इक्वल टू 0 इज रिजिड बाउंड्री हमें लेनी पड़ेगी। तो साई इज इक्वल टू कांस्टेंट रखते हैं अगर हम, k लॉग z माइनस आयोटा ए का मोड z प्लस आयोटा ए का मोड इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही रखना है हमें। और हम ये कह सकते हैं कि k को भी इधर ले जाओ तब भी कांस्टेंट रहेगा, लॉग को e में ले जाओ, e की पावर कांस्टेंट भी क्या आती है, कांस्टेंट आती है। तो हम मेनली बस इतना कह सकते हैं कि यहाँ से z माइनस आयोटा ए z प्लस आयोटा ए इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम रख सकते हैं से लैम्डा, ये हमने कह दिया से लैम्डा। अब इसको हम दो केस में डिवाइड करेंगे कि जो हमने इक्वल टू कांस्टेंट लिया है वो कांस्टेंट को हम दो केस में डिवाइड कर रहे हैं। केस फर्स्ट हम ले रहे हैं, हो सकता है लैम्डा 1 हो
और केस सेकंड हम लेंगे, हो सकता है लैम्डा नॉट इक्वल टू 1। दोनों केस में बिहेवियर अलग अलग रहेगा, इसलिए हमने इन दो केस में ही डिवाइड किया। बाकी सब केस में देखो लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 वाले जितने भी केस है सब में सेम ही आंसर आने वाला है, सेम सर्कल बनने वाली है बाउंड्री। और लैम्डा इज इक्वल टू 1 के केस में बाउंड्री सर्कल नहीं बनेगी, लाइन बनेगी, इसलिए मैंने अलग से लैम्डा इज इक्वल टू 1 वाला केस लिया, अलग से लिया। जैसे लैम्डा इज इक्वल टू 1 रख के देखो, यहाँ पे रख के देखोगे तो क्या आ जाएगा, z माइनस आयोटा ए वाई में z प्लस आयोटा ए इज इक्वल टू 1 रखना हमने लैम्डा की जगह पे, z माइनस आयोटा ए का मोड इज इक्वल टू z प्लस आयोटा ए का मोड। ठीक है, इसको ओपन कैसे करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ये क्या बन गया, x प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं, माइनस आयोटा ए इसका होल स्क्वायर, इसको भी x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा ए का होल स्क्वायर। इसको और लिख सकते हैं आयोटा कॉमन लेके y माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ पे भी आयोटा कॉमन लेके y प्लस ए का स्क्वायर। स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे मोड का, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसे रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या आ गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay, यहाँ क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ay। फाइनली अब हमने यहाँ पे देखा अगर तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी आपका कट गया है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कट गया, 4ay इज इक्वल टू 0। ए 0 हो नहीं सकता, 4 0 हो नहीं सकता, तो y इज इक्वल टू 0 ही आना पड़ेगा। तो जब हम लैम्डा को 1 ले रहे हैं तो उस केस में हमारी रिजिड बाउंड्री क्या आ रही है, y इज इक्वल टू 0 वाली। y इज इक्वल टू 0 इज एक्ट एज रिजिड बाउंड्री। मतलब अगर मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं तो ये y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन जो है, अगर मैं लैम्डा को 1 ले लूँ इस सिस्टम के लिए तो रिजिड बाउंड्री का काम करेगी। ठीक है, सेकेंडली इस सिस्टम के लिए सेकेंड हमने केस बोला था जब लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 वाला आप लेंगे, लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 वाला, लैम्डा 1 नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, z माइनस आयोटा ए अपॉन z प्लस आयोटा ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप लैम्डा रखा था, लैम्डा ही रहने दो, साथ में ही ले लो लैम्डा नॉट इक्वल टू 1। ध्यान से देखो इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे, z माइनस आयोटा ए इज इक्वल टू लैम्डा z प्लस आयोटा ए, इसका स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। सेम तरीके से हम ओपन कर सकते हैं यहाँ पे भी, ये क्या बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनेगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए का स्क्वायर, यही बनेगा आपके पास। और क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर से और मल्टीप्लाई है, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर 2ay, ये हो रहा चाहिए। इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, वाई स्क्वायर कॉमन 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, और अगर हम y वाली टर्म भी देखेंगे तो इसमें भी ध्यान से देख 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी माइनस आएगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। देखो बेसिकली बस हम इतना दिखाना चाह रहे हैं कि जो भी बनेगा यहाँ पे ये खत्म नहीं हो सकती कोई भी टर्म, जैसे पीछे हमारी कैंसिल हो गई थी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कैंसिल तब होगी जब तक लैम्डा 1 होगा। यहाँ पे अगर मैं लैम्डा को 1 ले लूँ तो ये 0 बन जाएगा, ये वाली टर्म गई। तो लैम्डा अगर मैं नॉट इक्वल टू 1 ले रही हूँ तो मेरा ये वाली टर्म भी रह रही है, ये वाली भी रह रही है, आगे वाली भी रह रही है, मतलब ये कहीं ना कहीं सर्कल ही बनेगी हमारे पास बाउंड्री। और सर्कल भी कैसा बनेगी, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे y वाली टर्म है, x वाली टर्म नहीं आई है कहीं पे भी, सिंपल x वाली सिंगल 1 पावर वाली। मतलब जो भी हमारा सेंटर, सेंटर कैसे निकालते थे हम, किसी भी सर्कल का सेंटर कैसे निकालते, माइनस जी माइनस एफ। हाँ माइनस जी माइनस एफ। माइनस जी क्या होता था आपके पास, हाफ करते थे नेगेटिव साइन लेके कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स का। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स ही नहीं है तो 0 आएगा। तो ये एक ऐसा सर्कल बनेंगे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए, जिसमें हमेशा एक्स का जो कोऑर्डिनेट है, जो सेंटर है, वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। वाई का कुछ भी रहे, वाई का वेरी कर रहा है हमारे पास, यहाँ से अगर हम देखें तो वाई का ये आएगा हमारे पास, क्या आएगा, इसका हाफ करना है हमें विद नेगेटिव साइन, a1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये वाई का आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वो सर्कल बन रहे हैं। अगर मैं ध्यान से, मेरी वाई रिजिड बाउंड्री थी,
सर्कल वाई एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं, जो वाई एक्सिस है, एक्स 0 रहना चाहिए, ये सेंटर लेके हमने बना दिया, मान लो ये एक्ट एज ए रिजिड बाउंड्री एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, रिजिड बाउंड्री है, उसकी तरह एक्ट कर रहा है। और इसमें आपको एक बात बस ध्यान देनी पड़ेगी बहुत ही अच्छे से, अगर मैं लैम्डा को 0 ले लूँ तो वो भी तो इसी कैटेगरी में जाएगा ना, नॉट इक्वल टू 1 वाली में। लैम्डा को 0 लेंगे तो 0 ए पॉइंट आ जाएगा, मतलब 0 ए पॉइंट भी कहीं ना कहीं इसी सर्कल के अंदर बैठा होगा, इन्हीं फैमिली के अंदर। तो अगर आप आगे जाके जब फोर्स निकालेंगे ना, फोर्स में आपको आयोटा ए वाला पॉइंट देखना पड़ेगा, अंदर है या बाहर है। तो आयोटा ए वाला पॉइंट इस रिजिड बाउंड्री के अंदर है, ध्यान देना इस बात का जब फोर्स निकालोगे। तो जब आप घर से फोर्स करके आओगे तो उस केस में आयोटा ए वाले पॉइंट को आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो हमारा इनसाइड लाई कर रहा है, सिर्फ आपको आयोटा ए वाले पॉइंट पर रेजिड्यू निकालना होगा वहां पे, ठीक है। तो इसको आज आपको ट्राई करके आना है। ये हमने दोनों केस डिस्कस कर लिए, इस केस में रिजिड बाउंड्री सर्कल बन रही है, इस वाले केस के अंदर आपकी रिजिड बाउंड्री y इज इक्वल टू 0 वाली बन रही है, जो हमें प्रूव करना था। तो दोनों केस में अलग अलग बन रही है। साथ साथ अगर हम लिमिटिंग पॉइंट देखें, लिमिटिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास कि जब हम 0 रेडियस का सर्कल बना रहे हैं तो और लिमिटिंग पॉइंट हो जाता है कि रेडियस को टेंडिंग टू 0 कर दो, लिमिटिंग पॉइंट। तो वो मैं ऑलरेडी आपको करके बता ही चुकी हूँ कि लैम्डा को अगर हमने 0 ले लिया तो 0 a मतलब आयोटा a इज द लिमिटिंग पॉइंट, ठीक है। इन फैमिली का जो लिमिटिंग पॉइंट है दैट इज आयोटा ए। तो इसको आज आप एक बार रीड कर लेना, जो पैराग्राफ लिखा हुआ है अपने उसमें ही, बुक में ही अच्छे से अपनी उसमें लिख लो, इस पहले वाला क्वेश्चन को भी जो आज हमने किया है और इस वाले क्वेश्चन को भी।